हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि भगवान जब भी जिसको देते हैं, जो राम को पढ़ लेगा, जो राम को सुन लेगा, वो राम की तरह कुछ ना कुछ तो उतारेगा अपने हृदय में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में। और अगर वो अपने में उतारेगा तो कभी वो गलत नहीं करेगा, वो सबका प्रिय हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम ने कभी ये गलत का कहीं पे भी उनका एक भी उदाहरण नहीं आता है जहाँ उन्होंने गलत आचरण किया हो, गलत व्यवहार किया हो। इसलिए अपने पहले बचनों को सुधारना चाहिए हर किसी को। हम वचन अपने सुधार ले जाएंगे तो हम हर किसी से जीत जाएंगे। कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाऊँ। मतलब समझ में आया कि इन्हीं बातों के द्वारा ही कवि लोग जो है इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं रच देते थे, कविताएं कह देते थे कि उनको इनाम में हाथी दिया जाता था। बातें हाथी पाइए, इनाम में हाथी मिल जाता था। और बातें हाथी पाऊँ, ऐसे बातें हो जाती थी, ऐसे दुर्व्यवहार दुर्वचन हो जाते थे कि हाथी से कुचलवा दिया जाता था, उसके पैरों से इंसान को सजा दी जाती थी। तो हम अपने वचनों पे बहुत कंट्रोल रखें। किसी को बोलने से पहले उसको तौलें। जैसे हमारे कवि कहे गए, हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आए। कि जब आप कोई शब्द बोलना चाहें किसी के लिए तो हिये तराजू, हिये माने हृदय, हृदय के तराजू से तौलना चाहिए, तब मुख के बाहर आने चाहिए शब्द। और हमें हर किसी का साथ लेके चलना है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। कि रहीमदास जी भी कह गए हैं, रहीमन गर्व न कीजिए, ऊंचे देखिए आवास, काली पड़े हुई लौटना ऊपर जामे घास। कि अपने ऊंचे ऊंचे महलों को और घर को, अटारियों को देखकर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। क्योंकि घमंड पल भर में भगवान दूर कर देते हैं। तो हमें घमंड रहित होकर रहना है, सब लोगों को समभाव से देखना है। भगवान राम की उदारता, भगवान राम की कृपालुता, भगवान राम की सीख जो है वो लोगों को आगे बढ़ाएगी। कि हम कैसे बड़ों के साथ रहें, कैसे भाइयों के साथ रहें, कैसे परिवार में रहें, कैसे समाज में रहें। जो हर कोई उनका बन गया, क्या परिवार, क्या समाज, क्या घर, हर कोई उनका बन गया। तो इसके लिए हमें उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि हर कोई सुखी हो, हर कोई अपने सबको साथ लेके चले। कभी पैसा आ जाए, धन आ जाए, बच्चे अच्छे निकलें, कुछ भी हो, घमंड कभी नहीं करना चाहिए किसी बात का। क्योंकि देन मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कहो कुछ भी नहीं है और इंसान मर के चला जाए, कभी बहुत कुछ बीमारियां आ जाती फिर भी वो जिंदा है, ठीक है, तो वो सब कुछ कर सकता है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। कभी किसी बात पे घमंड मत लाओ, न बच्चों पे, न परिवार पे, न घर पे, न धन पे, न वैभव पे। कभी राग रब न कीजिए, ऊंचे देखिए आवास, काली पड़े भुई लौटना ऊपर जामेदा घास। कबीरदास जी कहते हैं, कभी अपने ऊंची अटारियों को, ऊंचे घरों को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसने देखा है, उनका भी समय सीमा होती है। जैसे इंसान जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। चाहे इंसान हो, पेड़ हो, पौधा हो, पक्षी हो, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, हर किसी की मृत्यु तिथि निश्चित है। उस तिथि को कोई टाल नहीं पाएगा। और जिसको जिस बहाने से मरना है वो उस बहाना लेके वहीं पे पहुंचा देता है। होनी होनहार होती है, वहीं पहुंचाती है। कहते नहीं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कुछ भी नहीं पता होता है, आखिरी आपका खाना बचता है और इंसान आ गया, आपने पूरा थाली लगा के उसको दे दिया, आप भूखे रह लिए।
तो ये पहले का बहुत प्यार भरा शब्द था, हर किसी में अपनापन था। अब तो भागम भाग जिंदगी के चक्कर में किसी को किसी की सुध ही नहीं है। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, सब कहाँ खोए हुए हैं। तो हमें अपने परिवार समाज को बांध के चलना है। जब हम अपने परिवार को, अपनों को बांधेंगे तो परिवार को बांधेंगे, फिर समाज को बांध के चलेंगे। और जो समाज को बांध के चलता है वही इंसान का नाम होता है। क्योंकि लोग तो बहुत होते हैं, उसमें वहाँ का अध्यक्ष एक चुना जाता है। कहीं भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, समाज हो, अध्यक्ष एक ही चुना जाता है। तो हमें उस भाव को लेके चलना है, उस तरीके से चलना है, समाज में अपना स्थान बनाए रखना है। अपनी भी जगह होनी चाहिए, अपनी भी इमेज होनी चाहिए। ऐसे विचार हो हमारे, ऐसे हमारा चाल चलन हो, ऐसा हमारे परिवार का हिसाब हो जिससे लोग दूर से कहें हाँ ये परिवार है। तो उनमें शामिल होइए, गलत फहमियों में मत आइए, किसी के कहने में, बहकावे में मत आइए। क्योंकि भड़काने बहकाने वाले अपने ही ज़्यादा अपनों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे बच के रहिए। ये हमें सोचना, निर्णय करना है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमसे बनावटी बातें करके जुड़ना चाहता है। इसलिए सच्चे लोगों का साथ करिए और सच्चे लोगों के साथ जुड़े रहिए। आप भी सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है कि अगर एक खरबूजा पक गया है तो उसको देखकर उसके आसपास के सारे खरबूजे पकना शुरू हो जाते हैं और सब पीले पीले हो जाते हैं। तो हमें उसी तरीके से आगे चलना है कि हम जैसा अपने घर में बड़े बन के बच्चों को हम जो दिखाएंगे वही बच्चे देखेंगे, वही आगे चलकर हमारे साथ भी करेंगे। पर इंसान समझता नहीं है, सब मेरा है, सब मेरा है के चक्कर में लड़ता रहता है, छीनता रहता है लोगों से। कितना हम हड़प लें, कितना रख लें, और चला गया आंखें बंद करके, सब कुछ यही छूट जाता है। न कुछ लेकर आया, न कुछ लेकर जाएगा। पर ज़िंदगी है तो इतना आपा है कि हम कितना बटोर लें, छीन लें, झपट लें, मार के काट के, कैसे भी। कितने बेचारे युवा गलत रास्ते पे आके गोली खा के जेल में जीवन बिता के अपना काट देते हैं, चले जाते हैं। तुम इसके लिए नहीं आए हो दुनिया में, बहुत कुछ तुम्हें करना है, अच्छे काम हैं, उनको देखो, उनको पकड़ो, वो करो जो तुम्हारा नाम भी हो, सम्मान हो समाज में। करते तो इंसान ही हैं, कोई अलग से वो नहीं आते हैं जिनका समाज में स्थान बना है। उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए हैं। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सोदासी रघुबीर कहे समुझय मिथ्या सोपि, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपि। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। वह माया श्री रघुबीर की दासी है, यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जगह न चावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी यो सहित समाजा। जो माया सारी जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी से नहीं लग पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो जन्मा विज्ञान स्वरूप और रूप के बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अद्रभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संतोहा। हे वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मगिरी विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम कबहु जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है।
यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं, क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों ने उससे अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जैसे कोई नट खेल खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुष विमोहन जन सुखकारी। जय मति मलिन विजय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई ये स्वामी। हे गरुण जी, ऐसी